हेलो दोस्तों। रिश्तों का सच, क्या बात है भाई साहब। और एलिमिनेशन में जो ट्विस्ट जो इन्होंने लेके आया है बिग बॉस ने, इससे यहाँ पे सब घर वालों की जो आंखें हैं ना वो खुल गई है भाई साहब। जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पे ईशा को क्या क्लैरिटी देके भाई क्लीन चिट कर दिया भाई। यहाँ पे हमको प्रोमो में ऐसे दिखाया गया कि ईशा को इतना ये किया, इतना सुनाया गया, ये वो। भाई साहब कुछ भी सुनाया नहीं गया है ईशा को बिल्कुल भी नहीं सुनाया गया। जितना यहाँ पे शिल्पा को सुनाया गया उससे तो कम यहाँ पे ईशा को सुनाया गया है। जी हाँ दोस्तों। अब यहाँ पे जो करण ने यहाँ पे गलती की है और शिल्पा ने जो गलती की है वो उनको यहाँ पे क्या भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, चुम उन दोनों से नाराज चल रही है और यहाँ पे श्रुतिका और चुम की दोस्ती भी हमको यहाँ पे दिखाई गई है। और श्रुतिका जो है करण से भी सॉरी बोलती हुई दिखी, चुम से भी सॉरी बोलती हुई दिखी। तो यहाँ पे पूरा वीकेंड का वार जो सिनेरियो था, यहाँ पे रिश्तों का जो सच, यहाँ पे जो कैंची डोर लगा के यहाँ पे काटी गई है, उस पे भी हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई। तो भाई यहाँ पे शिल्पा को जो नॉमिनेशन का है वो यहाँ पे इनको बोला गया कि आपने यहाँ पे रजत को, ईडन को नॉमिनेशन नहीं किया, किसी को भी आपने नॉमिनेशन हाथ ऊपर नहीं किया, तो आप क्या गेम खेल रही हो शिल्पा। आप बहुत स्मार्ट गेम खेल रही हो। आपको करण ने भी बोला था, करण ने आपसे यहाँ पे गुस्सा भी हो गया और आपने यहाँ पे और चुम ने यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे गलती की है, ये फरहा खान ने इनको बताया। अब भाई साहब ईशा को जो है यहाँ पे बुलाया गया कटघरे में। ईशा को बोला ई फॉर ईविल ईशा, ये जो ट्रेंडिंग में नाम चल रहा है ये बहुत चल रहा है, ऐसे बोला गया। आप करण की बातें करते हो, आप करण की बिचिंग करते हो, देख के कितना लीचड़ है ये, ऐसे बोलते हो। और ये क्या है, आप करण को लाइक नहीं करते हो तो आप ये क्यों बोल रहे हो। अरे वो लाइक नहीं करती इसलिए तो वो बोल रही है ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ईशा को ये बोला गया कि तुम इतनी बिचिंग करती हो और ये क्या है सब, और तुम ऐसे क्यों करती हो। और यहाँ पे करण को तुम लीचड़ भी बोलती हो। करण की जो जिम करता है तब वहाँ पे कोने में बैठ के तुम उसकी चुगली करती हो। ये क्या है भाई साहब, बस इतना ही। अरे यार और थोड़ा ले लेते ना फरा मैम, और थोड़ा ले लेते। तो यहाँ पे ईशा बोलती है यस मैम मुझको वो पसंद नहीं है, और मैं यहाँ पे करण जो है हमको बिलो द बेल्ट भी वो बोलता है और इसकी वजह से मैं उसको ये सब बोलती हूँ। और वो यहाँ पे गालियाँ भी देता है, अच्छी बात करता नहीं है, और यहाँ पे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे यहाँ पे ईशा भाई साहब बोल देती है। लाडली जो बिग बॉस की थी भाई, हमको लगा इतनी क्लास लगेगी, अरे कैसे लगेगी भाई। बिग बॉस ने उसको पहले ही जो मारम पीट हुई थी, जो हाथापाई हुई थी, उसी में यहाँ पे बिग बॉस ने सारा और रजत को दोषी ठहरा दिया भाई। तो इसको यहाँ पे कैसे क्लास लगने देंगे बिग बॉस भाई। कलर्स का चेहरा है ईशा और विवियन, इन दोनों के ऊपर तो बिग बॉस कोई आंच आने नहीं देंगे भाई साहब। जी हाँ भाई साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पा को बुलाया गया, शिल्पा को बोला गया आप हमेशा रोती हो नो रीज़न, और यहाँ पे विवियन और करण दोनों को छोड़ दो। और आप विवियन को फर्क भी नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे विवियन को छोड़ देती हो। ना आपने रजत को यहाँ पे नॉमिनेट किया, ना आपने ईडन को नॉमिनेट किया। ये क्या है यहाँ पे शिल्पा, ये क्या है। आपने यहाँ पे जो नॉमिनेशन का हुआ था वहां पे आपने हाथ ऊपर नहीं किया, और करण ने आपको बोला भी था तो आपने यहाँ पे उसका सुना नहीं। और यहाँ पे आप जो करण और विवियन के इसमें ये आप यहाँ पे डिसाइड करो कि इन दोनों में से आपको किसको चूज करना है। पहले आप बोलती हो 50 दिन विवियन के पहले, या फिर बोलती हो 50 दिन करण के, फिर 50 दिन भी आप उसको नहीं देती हो। भाई साहब ये वीकेंड के वार पे हर बार यहाँ पे करण और शिल्पा और विवियन, इन यही मैटर चल रहा है, यही मैटर चल रहा है। क्लैरिटी जो है वो इन लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रही है कि करे तो करे क्या। शिल्पा ये सोच रही है मैं करूं तो करूं क्या, मुझे दो नाव में जो है मुझे चलना है। तो ये जो है मेकर्स जो है वो मुझे चलने क्यों नहीं दे रहे भाई। मुझे अगले हफ्ते में ऐसे लग रहा है इसका इविक्शन पक्का है। ईशा मैम का जो है, सॉरी ईशा मैम नहीं, शिल्पा मैम का जो इविक्शन है वो पक्का है, मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि 10 हफ्ते एमजी खत्म होने वाली है।
अभी अगली बार जब यहाँ पे शिल्पा जी आएंगी नॉमिनेशन में तो उनका इविक्शन यहाँ पे पक्का है, या बग्गा जी या शिल्पा जी, इन दोनों में से पक्का है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम श्रुति का। भाई गिरगुड़ जैसे रंग बदलता है ना, वैसे यहाँ पे जो श्रुति का है भाई वो रंग बदल रही है। यहाँ पे कहावत होती है महांडोल है ना, दो मुंह का होता है भाई साहब, वो सच कहावत है भाई। जो महांडोल होता है ना वो दो मुंह का ही होता है, वो दोनों तरफ से भी बजाता है। डमरू जो होता है तबला, वो दोनों तरफ से भी बजता है। वैसे यहाँ पे श्रुति का भाई बजती है, पहले दोस्ती करती है, फिर झगड़ा करती है, फिर सॉरी बोलती है, फिर दोस्ती करती है, फिर झगड़ा करती है। अब यहाँ पे ये जाके चुम से गले लगाती है और बोलती है सॉरी चुम, गलती हो गई, ऐसे हो गई, माफ कर दे, चल दोस्त बन जा। अब चुम यहाँ पे कंफ्यूज है कि ये अभी दोस्ती कर रही है, फिर से ये यहाँ पे मेरे साथ झगड़ा ना कर ले। अब ये कंफ्यूजन जो है चुम के अंदर दिमाग में ये चल रहा है भाई साहब। श्रुति काका कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना एक जो मुद्दा है, एक स्टैंड जो है उसको यहाँ पे नहीं ले पा रही है श्रुति का। और यहाँ पे हर बार उसको यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो बढ़ता उसका जा रहा है कि पहले यहाँ पे झगड़ा करती, क्योंकि उसका भी दोस्त जो है घर में वो कोई नहीं है। अभी वो चुम से ही यहाँ पे सॉरी बोल के अपना जो पैचअप है वो करा लेती है। उसके बाद हमें ये दिखा कि श्रुति का जो है करण के पास भी जाके सॉरी बोलती है भाई, और करण से भी बोलती है कि तुमने जो मुझे बग्गा वाली बात की थी वो गलत थी, और तुमने यहाँ पे सॉरी भी नहीं बोला, 3 दिन तक तुमने बात नहीं की। करण बोलता है मैं तो तुझे 2 हफ्तों से बात नहीं कर रहा हूँ, और तूने जो मुझे बोला बाथरूम से मैं आया 2 लड़कियों को तुमने ये किया, वो वाली बात कौन सी थी? करण ने ये बोला। अब श्रुतिका बोलती है ऐसे छोड़ ना करण। अब यहाँ पे फिर उससे सॉरी बोल देती है, और यहाँ पे इन दोनों का भी भाई साहब दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिला सानिया मल्होत्रा और सुनिधि चौहान, ये दोनों आए भाई साहब, और ये दोनों घर में आए। घर में आके ये दो जो है करण और विवियन को यहाँ पे इन्होंने डांस करवाया, क्योंकि इनकी इच्छा थी भाई, इनको देखना था विवियन और करण जो है वो मॉर्निंग में डेली यहाँ पे डांस नहीं कर पाते हैं, तो इनको यहाँ पे डांस करवाया। करण तो कर लेता है, विवियन नहीं करता। मुझे लग रहा है इनको लगा करण को भी, करण के साथ यहाँ पे विवियन को भी हम करा देते हैं। अरे उससे अच्छा अविनाश को करा देते, अविनाश यहाँ पे अच्छा डांसर है। तो चलिए भाई इनकी चॉइस, इन्होंने इनको डांस करवाया। अब इन्होंने यहाँ पे एक टास्क रखा, इस घर में कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसकी डोर यहाँ पे कट जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो पहले यहाँ पे करण को बुलाया गया। करण ने यहाँ पे रजत और सारा को यहाँ पे बुलाया, और ये बोला करण ने कि ये दोनों की जो रिश्ते हैं ये फेक है, और यहाँ पे कोई इनके रिश्तों में सच्चाई नहीं है, और ये घर के बाहर भी जाके यहाँ पे नहीं मिल सकते, और यहाँ पे सब फेक कर रहे हैं। अब रजत ने ये बोला हम दोनों का ऐसा रिश्ता है कि हम दोनों में कभी झगड़ा यहाँ पे हुआ नहीं है, और कभी हमने एक दूसरे को नॉमिनेट भी नहीं किया, तो ये हमारा जेन्युइन रिश्ता है, ये ऐसे यहाँ पे रजत ने बोला। अब दूसरा यहाँ पे चुम को बुलाया गया। चुम ने यहाँ पे शिल्पा और विवियन को बुलाया। अब चुम ने ये बोला कि ये जो रिश्ता है इसमें कमजोरी है, और विवियन के तरफ से ये रिश्ता टूटता है, और ये फेक रिश्ता है, मुझे ऐसे दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे चुम ने बोला। अब चाहत ने भी शिल्पा और विवियन को बुलाया, और यहाँ पे चाहत ने भी यही बोला कि विवियन का जो रिश्ता है वो मुझे यहाँ पे फेक लगता है। यामिनी को बुलाया गया। यामिनी ने शिल्पा और विवियन का जो रिश्ता है वो यहाँ पे फेक बताया, और विवियन को यहाँ पे दोषी ठहराया कि विवियन के तरफ से ये रिश्ता कट सकता है। अब कशिश को बुलाया गया। कशिश ने यहाँ पे रजत और सारा को बुलाया, और इन दोनों को बोला कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो यहाँ पे टूटना चाहिए, और ये सही रिश्ता नहीं है। दिग्विजय को बुलाया गया। दिग्विजय ने यहाँ पे करण और शिल्पा को यहाँ पे बुलाया, और करण को ये बोला कि ये तू जो यहाँ पे रिश्ता रखा है भाई वो गलत रिश्ता है, और तू यहाँ पे समझ जा, और तुझे यहाँ पे ये रिश्ता जो है वो काट देना चाहिए, और तू यहाँ पे समझ ले कि ये औरत तेरे दोस्त रिश्ते के काबिल नहीं है। अब यहाँ पे शिल्पा को बुलाया गया। शिल्पा ने विवियन और बग्गा को बुलाया भाई साहब, और इन दोनों को बोला कि बग्गा जी जो हैं वो पहले तो यहाँ पे इस ग्रुप में नहीं रहते थे, अब ये इस ग्रुप में जब जा रहे हैं तो विवियन जो है वो इनको इतनी भाव नहीं देता है और बात नहीं करता है, तो बग्गा जी आपको ये रिश्ता जो है वो तोड़ लेना चाहिए। अब विवियन को बुलाया गया भाई साहब। विवियन ने ये बोला मैं किसी का रिश्ता काटना नहीं चाहता, और मैं रिश्ता जो है वो जोड़ने में बिलीव करता हूं, और यहाँ पे ना कि तोड़ने में। भाई साहब विवियन ने ये बोला, क्या बात है,
क्या विवियन के पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्या वो किसी का रिश्ता नहीं तोड़ सकता था? नहीं तोड़ सकता था? तोड़ सकता था ना। वो ले सकता था यहाँ पे श्रुति का और चुम को ले सकता था, इन दोनों का रिश्ता। यहाँ पे हर बार आप झगड़े करते हैं और झगड़ों में इन दोनों का ये विवियन आप ले सकते थे ना, चुम और श्रुति का। करण और शिल्पा ले सकते थे आप, आपने नहीं लिया। बग्गा सारा ले सकते थे, रजत सारा ले सकते थे, पर नहीं, आपने नहीं लिया। आपकी चॉइस भाई साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशा को बुलाया गया। ईशा ने विवियन और शिल्पा का बोला यहाँ पे, और यहाँ पे शिल्पा जो है वो यहाँ पे सही नहीं है विवियन के लिए, ऐसे यहाँ पे बोला गया भाई साहब। किसकी तरफ से? ईशा की तरफ से। अविनाश को बुलाया गया। अविनाश ने यहाँ पे विवियन और शिल्पा को बोला और यहाँ पे अविनाश ने ये बोला कि विवियन जो है वो गलत रिश्ते में फंसा हुआ है और यहाँ पे उसको इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए और उसको ये रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ऐसे यहाँ पे अविनाश ने बोला। अब ईडन को बुलाया गया। ईडन ने यहाँ पे रजत और बग्गा को बुला और इन दोनों का रिश्ता यहाँ पे टूटना चाहिए, ऐसे यहाँ पे ईडन ने बोला भाई। बग्गा को बुलाया। बग्गा ने यहाँ पे करण और शिल्पा को बुलाया और यहाँ पे ये बोला कि करण के तरफ से यहाँ पे जेन्युइन रिश्ता दिखता है और यहाँ पे शिल्पा जी के तरफ से यहाँ पे नहीं दिखता। तो शिल्पा जी बग्गा जी को ये बोलती है कि आप यहाँ पे तो करण से नफरत करते हैं। तो यहाँ पे बग्गा जी ये बोलते हैं, हाँ मेरा करण का यहाँ पे झगड़ा रहेगा, पर आपके जो रिश्तों में मुझे जो अच्छा लगता है वो करण लगता है और आपके तरफ से यहाँ पे सही नहीं है, तो करण को यहाँ पे रिश्ता इनसे नहीं रखना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बग्गा जी जो है वो बोलते हैं। सारा को बुलाया गया। सारा यहाँ पे विवियन और चाहत को बुलाती है। अब रजत को बुलाया गया। रजत यहाँ पे करण और दिग्विजय को बुलाती है भाई साहब। अब यहाँ पे ये टास्क हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं भाई साहब जबरदस्त वाला ट्विस्ट। एलिमिनेशन का जो ट्विस्ट है भाई, इसी में सारा यहाँ पे मामला है और बहुत ज़बरदस्त वाला यहाँ पे ट्विस्ट हुआ। अब यहाँ पे जब मुस्कान का इविक्शन हुआ था वो भी घर वालों के हिसाब से हुआ था। यामिनी का अतिथि का जो हुआ वो भी घर वालों के हिसाब से हुआ था भाई साहब। तो यहाँ पे ये भी क्यों नहीं हुआ? क्यों यहाँ पे 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से यहाँ पे इस भ्रम में रखा गया है दर्शकों को कि आप वोट करिए। अगर आपको वोटिंग नहीं इविक्शन करना है तो आप वोटिंग लाइन बंद कर दीजिए ना, क्यों हमको पागल बना रहे हैं? और यहाँ पे घर वालों को मत बताइए कि वोटिंग चालू बंद है, आप यहाँ पे बंद रखिए और उनको लगेगा वोटिंग चालू है। तो यहाँ पे हम वोटिंग कर रहे हैं भाई साहब। हर एक के फैंस जो हैं यहाँ पे रिचार्ज करके सब करके अपने अपने इसको वोटिंग कर रहे हैं और ये लोग जो हैं वो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। अब यहाँ पे फराह खान ने बोला घर से कौन जाएगा, आप यहाँ पे सब मिलके ये डिसाइड करेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं चाहत। चाहत बताओ, इन जितने भी नॉमिनेशन हैं इनमें से कौन जाना चाहिए घर के बाहर? चाहत ने यहाँ पे कशिश का नाम लिया। भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, चाहत ने कशिश का नाम ले लिया, वाह भाई। यामिनी ने चुम का नाम लिया, ईडन ने चुम का नाम लिया, कशिश ने चुम का नाम लिया। भाई ये जो 4 लोग हैं ये इसी ग्रुप की तरफ 2 दिन से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये फराह खान ने बोला और इन्होंने चुम का नाम लिया। करण सोच रहे हो, देख रहे हो इन चारों को, और ये 4 तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए और इन्होंने चुम का ही नाम यहाँ पे लिया है, ऐसे फराह खान ने करण को बोला। अब आ जाते हैं दिग्विजय को। दिग्विजय को पूछा गया तो दिग्विजय ने यहाँ पे कशिश का नाम लिया। भाई साहब रजत ने यहाँ पे कशिश का नाम लिया। अब फराह खान ने ये बोला कि जब नॉमिनेशन में सारा आती है तो वो यहाँ पे ड्रामा करती है, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय ने ही सवाल उठाए, तो दिग्विजय यहाँ पे सारा को नॉमिनेट क्यों नहीं किया भाई? क्यों कशिश को उसने नॉमिनेट किया? क्यों घर के बाहर जाने के लिए उसने वोट किया कशिश को? आप सारा को कर सकते थे ना दिग्विजय, तो आपने क्यों नहीं किया? ये फराह खान यहाँ पे बोलती है। तो यहाँ पे नॉमिनेशन के बाद ड्रामा सब करते हैं, ये इनका दिखाना था और यहाँ पे दिग्विजय को भी एक्सपोज यहाँ पे किया है। तो दिग्विजय ये बोलता है मुझे ऐसे लगा नंबर गेम यहाँ पे चल रहा है, नंबर गेम के हिसाब से मैं यहाँ पे बोला कि कशिश। वाह भाई वाह। सारा को पूछा गया, सारा ने चुम का नाम लिया। बग्गा को पूछा गया, बग्गा ने यहाँ पे चुम का नाम लिया। श्रुतिका को पूछा गया, श्रुतिका ने कशिश का नाम लिया। अविनाश को पूछा गया, अविनाश ने करण का नाम लिया। ईशा को पूछा गया, ईशा ने दिग्विजय का नाम लिया। विवियन को पूछा गया, विवियन ने कशिश का नाम लिया। भाई साहब
अगर यहाँ पे विवियन और अविनाश और ईशा यहाँ पे अगर चुम का नाम ले लेते तो पूरे से पूरे वोट यहाँ पे चुम को मिल जाते। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। करण ने सारा का नाम लिया, चुम ने कशिश का नाम लिया, शिल्पा ने सारा का नाम लिया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा 6 वोट जो है वो कशिश को यहाँ पे मिलते हैं और चुम को 5 वोट मिलते हैं। सारा को सिर्फ 2 वोट यहाँ पे घर से मिले हैं, वो भी करण और शिल्पा के। अब यहाँ पे नो एलिमिनेशन यहाँ पे फराह खान बोलती हैं और कशिश को बोलती हैं देख लो अपने हिसाब से, और यहाँ पे आप घर के बाहर नहीं जाएंगी, इस हफ्ते नो एलिमिनेशन है। अब यहाँ पे इसके ऊपर अविनाश जो है भाई भड़क जाते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं बिग बॉस बोल दो ना, नॉमिनेशन नहीं करना है तो 3 बार जो जब आप ग्रुप में नॉमिनेशन आता है तो आप उनको यहाँ पे नॉमिनेशन से बचा लेते हैं। करण का जब भी ग्रुप आता है और हमारा जब ग्रुप आएगा तब आप यहाँ पे नॉमिनेशन से निकालोगे क्या बिग बॉस? ऐसे यहाँ पे अविनाश ने बिग बॉस के ऊपर सवाल उठाए भाई साहब, बहुत जबरदस्त वाला यहाँ पे सवाल इन्होंने उठाया भाई साहब। अविनाश मैं आपको बता दूं ये बिग बॉस है और ये बिग बॉस जैसा चाहेंगे वैसा चला सकते हैं, और बिग बॉस अगर चाहे तो डबल इविक्शन करा देते हैं, मिड वीक इविक्शन करा देते हैं, कैसा भी जनता के वोटों से, घर वालों के वोटों से, वो बिग बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। किसको घर में रखना है किसको नहीं रखना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी यहाँ पे वो नहीं सुनेंगे अविनाश, आपको बोल के कुछ फायदा नहीं है। करण यहाँ पे बोलता है सारी चीज जो है वो नंबर की नहीं होती है दिग्विजय, समझा करो। तुमने यहाँ पे कशिश को किया, तुम सारा को क्यों नहीं किए? ऐसे यहाँ पे करण का बोलना था। विजय यहाँ पे बोलता है चुम नहीं जा रही थी ना तो कशिश जा रही थी तो मैं कशिश को ही करूंगा ना, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय जो है वो बोलता है। अब बिग बॉस इसके अंदर इंटरफेयर करते हैं और करण और दिग्विजय के अंदर दरार पैदा करने का काम करते हैं। करण को ये बोलते हैं चुम को 5 वोट गिरे, कशिश को 6 वोट गिरे, और कशिश यहाँ पे जा सकती थी पर नंबर गेम खेलने चाहिए था दिग्विजय को। करण ने बोला नहीं बिग बॉस। वाह, बिग बॉस ने बोला करण क्या आपको यहाँ पे नंबर गेम खेलना चाहिए था? तो यहाँ पे करण ने बोला नहीं बिग बॉस मुझे नंबर गेम नहीं खेलना चाहिए था, दिग्विजय ने यहाँ पे नंबर गेम यहाँ पे खेला है। अब आ जाते हैं, बात ये करते हैं, चुम यहाँ पे नाराज हो जाती है शिल्पा और करण से। चुम ये बोलती है आपने यहाँ पे कशिश को क्यों नहीं नॉमिनेट किया, आपने शिल्पा को सारा को क्यों किया? लास्ट में आप दोनों थे तो सारा को कोई वोटिंग नहीं गिरी थी, मेरे में और कशिश में यहाँ पे वोटिंग हो रही थी। तो अगर आप यहाँ पे कशिश को 2 वोट और मिल जाते तो मैं यहाँ पे पीछे रह जाती। अगर बाय चांस अविनाश, ईशा और विवियन यहाँ पे अगर मुझे वोट करते तो मैं तो चली जाती ना घर के बाहर। ये चुम यहाँ पे बोलती है। चुम एकदम करेक्ट बोलती है और यहाँ पे इसका बनता है नाराज होना, क्योंकि इन दोनों ने, शिल्पा और करण ने, फिर से यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है भाई साहब। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है शिल्पा और करण ने, और यहाँ पे इन्होंने सारा का जो नाम लिया वो बिल्कुल यहाँ पे गलत लिया, क्योंकि सारा का नाम पहले आया ही नहीं भाई, किसी ने नहीं लिया। टक्कर चल रही थी चुम और कशिश में। अगर आप दोनों कशिश का नाम ले लेते तो कशिश को वोट ज्यादा हो जाते, 8 वोट हो जाते, और यहाँ पे चुम को 5 हो जाते, तो फायदा यहाँ पे चुम का होता। अगर बाई चांस अगर विवियन और यहाँ पे अविनाश जो है उनको लास्ट में रखा जाता और ये दोनों अगर चुम का नाम ले लेते तो अगर चुम क्या बाहर नहीं जाती? बताइए आप, चुम चली जाती बाहर। यही कहना चाहती है चुम शिल्पा और करण से। तो भाई साहब इस तरह से जो है वो एपिसोड आज का हुआ है और हमारा एपिसोड भी यहाँ पे समाप्त हुआ है और रिव्यू भी हम समाप्त यहाँ पे करते हैं। तो कल हमको देखने के लिए मिलेगा भाई साहब नॉमिनेशन। ओ भाई, जबरदस्त वाला यहाँ पे नॉमिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, और अविनाश ने किया है विवियन को नॉमिनेट। भाई साहब क्या है वजह, क्या हो सकती है वजह? क्या ये प्लान है इनका या क्या वजह है? ये तो हमें कल आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो देखते हैं कल क्या होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद।